सभी को मेरा गौमय प्रणाम। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता। गौमय परिवार के नाम से हमारा एक स्टार्टअप है और कोरोना काल में आप सब लोगों ने एक विडंबना देखी होगी। कोरोना में क्या समस्या महसूस की हम लोगों ने, क्या प्रॉब्लम फील की थी कोरोना में? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, मतलब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है जी? पेड़ों से। एक काम लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पेड़ भयंकर काटे जा रहे हैं। और कामों में तो कटते ही कटते हैं, लेकिन एक काम में बहुत ज्यादा कटते हैं और वो हमारे चूंकि सनातन का काम है इसलिए हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार आपको जाने का भी हो सकता है, मौका मिला हो, नहीं भी मौका मिला हो, पर सुना सबने होगा। और एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट दिए जाते हैं, लकड़ी से ही तो करा जाता है। और पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार लगभग एवरी ईयर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 करोड़ पेड़ काट के जला दिए जाते हैं और उससे 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो विश्व में होने वाले ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण। ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना आपने? बहुत बड़ी समस्या है ना, सारी दुनिया लग रही है इसके समाधान के लिए, लेकिन जड़ का समाधान कोई नहीं कर रहा। यह मौका सौभाग्य से मुझे मिला कोरोना काल में। कोरोना में जब आपने देखा होगा 1.5 महीने लगभग घरों पे सब कैद थे। उन दिनों में 2 अमुक घटनाएं हुई बहुत महत्वपूर्ण। एक तो आकाश में तारे साफ नजर आए, जो अमूमन शहरों में नहीं आते क्योंकि पॉल्यूशन भयंकर है। और एक उस दिन अखबारों में खबरें पड़ी, यमुना अपने आप साफ हो गई, गंगा अपने आप साफ हो गई। इसका मतलब प्रदूषित कौन कर रहा था? आदमी कर रहा था। उन्हीं दिनों में पहली जब ये लहर आई तो बैठे थे, तो बैठे मुझे विचार तो बहुत बार आते थे, लेकिन उन दिनों में फ्री थे। एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस पुस्तक को दुनिया की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। क्यों बनी होगी? मजा लो, मजा लो। उस किताब को दुनिया की पहली किताब बनने का दर्जा इसलिए हासिल हुआ क्योंकि वो देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पर छपने वाली दुनिया की पहली किताब। और लास्ट ईयर उसको अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है। उस पुस्तक में मैंने सारा यही लिखा, कैसे पॉल्यूशन होता है, कैसे डेथ होती है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। और जब वो वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनी तो एक आइडिया तो दिमाग में आ गया कि नेचर शायद अपने से कुछ डिफरेंट करवाना चाहती है। उन्हीं दिनों करते करते कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अखबारों में खबरें पढ़ने को मिली 2000 से ज्यादा डेड बॉडी गंगा में बहा दी क्योंकि लकड़ियां ही नहीं थी। और पूरे भारत के मोक्षधामों पे कतारें लगी। और वहीं से दिमाग में आ गया कि क्या कोई ऐसा विकल्प दिया जा सकता है जिससे हम इस समस्या से उबर सके। और मुझे दिखा एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली नाम सुना है ना आपने? सबसे बड़ी समस्या है पंजाब और हरियाणा की। पराली टेक्निकल वर्ड है। राजस्थान की बात करो तो सरसों, महाराष्ट्र की बात करो तो सोयाबीन, पंजाब और हरियाणा की बात करो तो चावल की भूसी। इसको जानवर खाता नहीं है, जमीन में दबाओ तो गलने में टाइम लगाती है, तो किसान की मजबूरी है, इसको जलाता है। मैंने वो पराली ली, उसमें गाय का गोबर मिलाया, हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी बना दी जो दुनिया में पहली बार बनी। और उसके बाद में अब ये जब कार्यक्रम हो गया तो किसी ने मुझे कहा, यार आजकल स्टार्टअप का बहुत चलन है, आपको स्टार्टअप में इस चीज को डालना चाहिए। उनका भैया कहाँ ये 40, 48, 47 साल की उम्र में स्टार्टअप में जाएंगे, उसमें तो बच्चे जाते हैं नए नए। अरे बोले आप जाओ तो सही एक बार। तो हमारे किसी मित्र ने इंट्रोड्यूस करवाया MIIC में। ये 2021 की बात है ये। उस समय ये स्टार्ट किया ही था 20 के बाद में। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, महज 1 से 1.5 साल के अंदर स्टार्टअप लेवल के जितने भी अवार्ड हैं वो सब गौमय परिवार ने जीते। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में गए, वहां फर्स्ट। स्टेट लेवल के कंपटीशन में गए, वहां फर्स्ट। नेशनल लेवल के कंपटीशन में गए, वहां फर्स्ट। और पिछले दिनों वर्ल्ड के टॉप 40 आइडिया में सिलेक्टेड आइडिया रहा अपना। जब ये सब चीजें हो गई, और होली में भी एक पेड़ लग जाता है। हमारी उस गोकाश से अगर आप होलिका दहन के लिए एक अपील कर दो आप। उन्होंने मेरी बात को माना और अगले ही दिन उन्होंने सारे व्यापार मंडल और मीडिया और सबकी मीटिंग बुला डाली, मेरा प्रेजेंटेशन कराया। 500 होलिका दहन का हमने लक्ष्य रखा और 750 जगह केवल 7 दिन के प्रयास से 2021 के मार्च की होली पे 750 जगह जयपुर में गोकाश से होलिका दहन हो गया।
लगभग 15 से 2100 रुपए की कॉस्ट रखी थी हमने, 15 से 16 लाख रुपए एक ही दिन में गौशालाओं में आ गया। और वहां हमको समझ में आ गया लोग तो तैयार ही बैठे हैं, इनिशिएटिव लेने वाला चाहिए। उसके बाद 2022 में लगभग 1550 जगह, और अभी 2023 के मार्च में 2650 जगह गोकाश से होलिका दहन करवाया हमने जयपुर में। और इस बार की होली पे 3000 जगह का हमारा लक्ष्य है। और अब तो इस आइडिया को धीरे धीरे फैलाते हुए लास्ट ईयर फिर हमने इसको बाहर फैलाना शुरू किया। कोटा इसको स्टार्ट कर दिया, बूंदी कर दिया, बारा कर दिया, झालावाड़ कर दिया, और अभी लास्ट मंथ में हमने इसको भरतपुर में भी स्टार्ट कर दिया। और अब एक अनूठा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस की कमी है। मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया। पिछले 2 सालों में 150 से ज्यादा बार बड़े बड़े अखबारों ने कवर स्टोरी छापी मेरे इस कार्यक्रम की, तो मीडिया ने खूब सपोर्ट किया। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 6 महीने का लगभग हमारी फाइल का टाइम लगा। वो भी कहानी 1 मिनट में मैं आपसे बयान कर दूं। होली का दहन तो हो गया, तो उनको कॉन्फिडेंस तो आ गया कि अरे ये बंदा काम तो करवा लेता है, क्योंकि वो भरोसा भी जीतना बहुत जरूरी है। दुनिया में काम कोई भी हो, आपकी चीज पे जिस दिन लोगों को भरोसा हो गया ना, उसके बाद आप कुछ भी करवा लेना। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 6 महीने के अंदर अंदर पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को 11 मोक्षधाम एट ए टाइम सरकार ने सरेंडर कर दिए जयपुर के। अब जगह हमको मिल गई थी, बारी थी वहां पे कमरे बनाने की। एक संकल्प पत्र अभियान शुरू किया पिछले दिनों। भारत की 1% आबादी से वो संकल्प पत्र अभियान में संकल्प पत्र भरवाने जा रहे हैं। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर कमोबेश ऐसे ही होते हैं। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आपको तो कभी प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि नेचर फिर आपके लिए काम करती है। यार अब भी सीखता हूं, जहां भी मुझे सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा ये मानना, जब तक जिंदगी में आप सीखते रहेंगे तब तक आप विद्यार्थी रहेंगे। और विद्यार्थी कभी बुजुर्ग नहीं होता। होता है क्या?